नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो आज लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास हिंदी एडिशन है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब का लिखा हुआ ये जो उपन्यास है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। इसका एक इंग्लिश एडिशन भी मेरे पास है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखा हुआ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, मैं हिंदी एडिशन के लेकर के बात करूंगा आपको। इसमें अनगिनत ऐसे किस्से हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो लाइफ में घटा, जो सुना, जहां पढ़ा, वो सब उन्होंने एक बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया है। उनकी खुद की लाइफ में जो उन्होंने देखा, पढ़ा, जाना, महसूस किया, एक्सपीरियंस लिया, वो दोस्तों सब उन्होंने इसमें डाल दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। दोस्तों, हमारे अंदर एक दिमाग होता है। उन एक दिमाग में दो पार्टीशंस होते हैं, यानी एक माइंड दो काम करता है। एक माइंड में दो डिवाइडेशन होते हैं, यानी कि उसके अंदर पार्टीशन लगकर दो माइंड छट जाते हैं हमारे। एक होता है हमारा कॉन्शियस, जिसको हिंदी में कहते हैं चेतन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस, जिसको कहते हैं अवचेतन। तो चेतन मन और अवचेतन मन, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस यानी चेतना, चेतना सोचने वाला माइंड हमारा ये होता है यहां पर, और सबकॉन्शियस अवचेतन मन हमारा पीछे होता है, पीछे की साइड में। दोस्तों, इनके काम क्या होते हैं सुनिए जरा। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो चेतना वाला है, तर्कशील है, तर्क करता है। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, ये गलत है। ईश्वर है नहीं है मैं कैसे मान जाऊं? ईश्वर है तो मुझे सामने दिखाए, मैं जब मानूंगा। या एक व्यक्ति में खड़ा हुआ आपका वेट कर रहा है, जब आपने देखा कहां था, अभी तो यही था भाई, मैं कैसे मान लूं, मैंने देखा ही नहीं। तो हमारा जो कॉन्शियस है वो तर्कशील होता है, वो विश्वास करता है वास्तविकता को। लेकिन जो सबकॉन्शियस है, अवचेतन मन, वो उसका काम होता है दोस्तों, वो एज इट इज, जो देखा, जो सुना, बस उसे स्टोर कर लेता है। अब कब कभी आपने देखा होगा, सपनों में हम क्या देखते हैं कि अपने बचपन की धारणाएं देख रहे हैं। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं, मेरे बचपन का दोस्त मिल गया, मुझसे कह रहा भाई बहुत दिनों में मिला। ये सब क्या है? ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। जो हम सोचते हैं उसी पर निर्भर करके हमें स्टोर करके सबकॉन्शियस माइंड हमें चेतना देता है। दोस्तों, एक गूढ़ रहस्य और सुनना। चेतन मन हमारा सिर्फ सोचता है, स्टोर नहीं करता। स्टोर करता हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने देखा होगा, कभी किसी व्यक्ति से हमारी जब लड़ाई हो जाती है, घर का हो, बाहर का हो, पड़ोसी हो, कहीं का भी सही वो व्यक्ति, कहीं का भी सही वो व्यक्ति, जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम सोचकर नहीं, बेसमझ बोल देते हैं उससे दुना जो मन में आता है, गलत सब। अब ये बताओ कि इतनी जल्दी हमारे पास विचार कहां से आते हैं उस व्यक्ति के लिए? कहां से आते हैं हमारे पास विचार ऐसे उस व्यक्ति की सोचने के लिए? उसको गाली देते हैं, उसको ये भी कहते तूने उस दिन ऐसा करा था, तूने उस दिन वैसा करा था, 1 महीना पहले तूने ये करा था, 1 साल पहले तूने मेरे साथ ये किया था। ये सब कहां से आते हैं? उसे याद नहीं होता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसफर करता है उस टाइम पर, और बिना सोचे ही हम सारा काम कर देते हैं। दोस्तों, गुड़ रहस्य यह है कि कॉन्शियस माइंड हमारा जगे हुए समय पर काम करता है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोने के निद्रा अवस्था में, हम सोने के बाद भी वो कार्य करता रहता है। हमें सिग्नल देना, हमें सपने दिखाना। हम मुंबई चले गए, हम यूपी चले गए, हम बिहार चले गए, हम मद्रास चले गए, हम ऊपर चले गए, हम नीचे आ गए, हमने ईश्वर को देखा सपनों में, हमें विष्णु भगवान का दर्शन हो गया, हमें यीशु मसीह का दर्शन हो गया, हमें अल्लाह दिखे उसमें, हमें गुरु नानक देव साहब दिख गए, हमें ये दिखे, हमें वो दिखे। ये सब क्या है? ये केवल माइंड का काम है। माइंड का कमाल है दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब ने बहुत अच्छे विचारों को पिरोया है इस पुस्तक के अंदर। वो यही है, वो मैं भी आपको बताता हूं, उसमें अनगिनत ऐसे किस्से हैं। ये दिखाता हूं मैं आपको। एक स्त्री थी जिसकी आयु 75 वर्ष की थी। ये मैं आपको पढ़ा सकता हूं, उसकी याददाश्त कैसे वापस लौट आई। देखो, उसकी याददाश्त कैसे लौट आई। तो ये पृष्ठ संख्या 32 पर मौजूद है। पृष्ठ संख्या 32। नहीं देख पा रहा, मैं बता देता हूं। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को उल्टा कर दिया
और दिन में कई बार स्वभाव से कहने लगी, आज मेरी याददाश्त थोड़ी पहले से बेहतर है, अब मैं थोड़ी थोड़ी सुधर रही हूँ, ये हो रही हूँ। दोस्तों 100 पॉइंट की मैं एक बात कहूँगा, वो पूरी पढ़ूंगा तो शायद आपको टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। मतलब कहने का ये कि वो जो स्त्री थी वो क्या कहती थी कि वो किसी और से नहीं बल्कि बंद कमरे में, बंद अपने कमरे के अंदर अपने आप से कहती थी कि मैं पहले से बेहतर हो रही हूं, मुझ में सुधार आ रहा है, मैं बहुत अच्छी हो गई हूं। पहले याददाश्त मेरी कमजोर थी, मुझे सामान याद नहीं आता था, लेकिन अब मैं बहुत कुछ सामान में याद करने लगी हूं। हर चीज मेरे माइंड में अब आने लगा है, मैं पहले से बेहतर होने लगी हूं, सब कुछ समझ में मुझे आ रहा है। अब मुझे चीज याद भी रहती है, जबकि वो खोई हुई थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, बाकी में याददाश्त कमजोर थी। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब की किताब पढ़ने के बाद में उसने अपने आप को बदल दिया। उसने कहा कि यदि ऐसा है कि कॉन्शियस माइंड से सोचने से सबकॉन्शियस माइंड को चेतना दे, सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का निर्माण करता है, तो उसने उसका उल्टा कर दिया। उसने अपने दिमाग में नेगेटिव पॉइंट आने की जगह पर पॉजिटिव पॉइंटों को जगह दे दी, पॉजिटिव पॉइंटों को जगह दी उसने, और कहा कि मैं पहले से बेहतर हो रही हूं। दोस्तों 15 दिन के अंदर उसकी हालत वास्तविक में सही हो गई, और वो पहले से बेहतर हो गई, और वो सही हो गई, याददाश्त उसकी वापस लौट आई। दोस्तों अनगिनत किस्से हैं ऐसे, एक नहीं है। उसे अपने पसंद की वस्तु प्राप्त करने में कैसे सहायता मिली, कैसे आपकी अवचेतन शक्ति में विश्वास आपको संपूर्ण बनाता है। दोस्तों एक युवक जो मेरे अवचेतन मस्तिष्क शक्ति का उपचार पर मेरा व्याख्यान सुनने आया था, उसकी आंखों में गंभीर परेशानी थी। उसके डॉक्टर ने एक ऑपरेशन को उसके लिए जरूरी बताया था। उसने स्वयं से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखों को बनाया है। दोस्तों देखो वो क्या कहता है, कौन डॉक्टर और कहां का डॉक्टर मुझे सही करेगा, नहीं, मेरे अवचेतन मन के पास सारी दवाएं हैं। और वो कहता है, मेरे अवचेतन मन ने मेरी आंखों को बनाया और यह मुझे ठीक कर सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा माइंड मुझे ठीक करे। हर रात जब वह सोने के लिए गया, उसने उन्नीदी अवस्था में, यानी निद्रा अवस्था में, थोड़ा सा सोता हुआ थोड़ा जगता हुआ, उस अवस्था में क्या कहता है, ध्यान अवस्था में गया, सोने जैसी स्थिति बनाई और उसने ध्यान एकटक आंखों के अपने डॉक्टर पर केंद्रित था। उसने कल्पना की कि डॉक्टर उसके सामने है, और उसने सुना या कल्पना की कि डॉक्टर उसे कह रहा है कि एक चमत्कार हो गया है। उसने उसे बार बार हर रात सोने से पहले 3 या 4 बार मिनट तक सुना। 3 सप्ताह के अंत में वह नेत्र विशेषज्ञ के पास पहुंचा और उसने अपना चिकित्सक से अपना टेस्ट कराया, देखा तो चमत्कार हो गया, आंख उसकी बाकी में पहले से बेहतर थी। तो दोस्तों मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इस पुस्तक को देखने के बजाय हम अपने माइंड से जो सोचते हैं दोस्तों वही बनते हैं। हमारे पूरे शरीर का निर्माण करने वाला सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मस्तिष्क। तो दोस्तों हमें हमेशा, मेरी हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा और इंसानियत की विचारधारा पर जोर देता हूं। तो दोस्तों मैं पुस्तक के जरिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने विचारों को बदलिए। दिमाग में नकारात्मक विचारधारा को पनपने की जगह सकारात्मक विचारधारा की आप गंगा बहाइए। अपने माइंड पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालिए, अपने माइंड पर पॉजिटिव अपने हिसाब से पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव बनोगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कोई छोटे मोटे राइटर नहीं थे, बहुत बड़े जो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं और राइटर भी हैं। तो दोस्तों मेरी यही आपसे अपील है कि कृपया अपने माइंड को सुधारिए और अपने माइंड को वास्तविकता के आधार पर सकारात्मक विचारधारा की ओर ले जाइए। हम जानते हैं बीमार हैं, परंतु अपने आप को बीमार न कहें। कौन कहता है मैं बीमार हूं, मैं अच्छा हूं और पहले से मैं बेहतर हूं और अच्छा होऊंगा, अब अवश्य ही सही होंगे। इसमें एक पुस्तक में एक बात और कही गई है कि डॉक्टर सिर्फ मरहम पट्टी कर सकता है, परंतु उसका जो घाव है, डॉक्टर सिर्फ मरहम पट्टी करने का कार्य करता है, लेकिन घाव तो प्रकृति भरती है, घाव को ईश्वर भरते हैं। आप उसे नेचर कह लो, प्रकृति कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, अपनी भाषा में जो आप कह सकें। तो दोस्तों पट्टी मरहम करने का कार्य डॉक्टर का होता है। डॉक्टर घाव को भरता नहीं है, बल्कि उस पर पट्टी लगाता है, मरहम लगाता है, बस। बाकी धीरे धीरे काम जो भरने का वो ईश्वर का होता है, यानी दैवी शक्ति। और वो दैवी शक्ति क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो माइंड में सोच लिया वही होकर रहता है।
ऐसा मेरा मानना नहीं, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब का मानना, और उनकी वजह से मेरा भी मानना यही है कि अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाइए, दिमाग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। सारी शक्तियां, सारे तोड़ और सारी दवाएं हमारे माइंड के अंदर बैठी हुई, बस हमें सोचने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनाओ लोगों को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बलवान बने और तरक्की करें। नमस्कार भाई।